हेलो दोस्तों, आज हम 17 जून 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शहरी एवं रियल इस्टेट श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है तेलंगाना राज्य के 5 इमारतों को सुंदर इमारतों की कैटेगरी में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पहली बार है जब सुंदर इमारतों के लिए जो है भारत के किसी शहर को सम्मानित किया जा रहा है। अब तेलंगाना राज्य को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है यह सम्मानित किया गया है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन यूके में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2016 से प्रत्येक वर्ष जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड का आयोजन कर रहा है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। अब तेलंगाना राज्य के सुंदर इमारतों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के मैप पे तेलंगाना कहाँ पास स्थित है? तो ये है तेलंगाना, जिसकी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। तेलंगाना की जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। तेलंगाना की जो पूर्वी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और तेलंगाना की जो दक्षिणी सीमा भी लगती है ये आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और तेलंगाना की जो वेस्टर्न पश्चिमी सीमा लगती है वो कर्नाटका राज्य के साथ लगती है। तो तेलंगाना की टोटल जो है कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तेलंगाना से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तेलंगाना का जो DLR नंबर है वो है 331707। मतलब तेलंगाना में D फॉर डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना में जो जिलों की संख्या है वो 33 है। तेलंगाना में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 17 है। और तेलंगाना में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो है 7। अगला आपको याद रखना है तेलंगाना का जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। मतलब कि तेलंगाना में विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। बात करें तेलंगाना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 119 तेलंगाना में जो है विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 40। तेलंगाना के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है के चंद्रशेखर राव जो हैं वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो आपको याद रखना है तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर हैं। तेलंगाना की जो है राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद जो है भारत का पहला विरासत शहर भी माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला विरासत शहर कौन सा है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद ही है। हैदराबाद को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मोतियों का शहर जो है किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर जो है हैदराबाद को ही कहा जाता है। अगला आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है महावीर वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। नागा अर्जुन फ्रीफेलम टाइगर रिजर्व एवं जो है अमरावद टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। अमरावद टाइगर रिजर्व जो है काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है 132वीं जयंती पर अंबेडकर जी की जो है सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची
प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है और जिसकी ऊंचाई है कितनी? 125 फीट। ये भी आपको याद रखना है। तो भारत की सबसे ऊंची जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में 125 फीट की। भारत का पहला जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य में ही स्थापित किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि बोनालू जो है फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तेलंगाना में ही आयोजित किया जाता है। और बाथा कुम्मा फेस्टिवल और काकती महोत्सव जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में ही जो है आयोजित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है तेलंगाना राज्य के तौलिया रुमाल को जो है GI टैग भी दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें आपको तेलंगाना राज्य से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A एंड B दोनों, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों में जो है एशिया कप 2023 का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिनमें से जो टोटल है 13 वनडे ODI मैच खेले जाएंगे। 4 मैच जो है ये पाकिस्तान में जो है आयोजित किए जाएंगे और 9 मैच बाकी के जो है श्रीलंका में खेले जाएंगे। इनका आयोजन जो है अगस्त सितंबर में किया जाएगा। 2023 में एशिया कप का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहाँ? पाकिस्तान श्रीलंका में। अगला आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एशिया कप से। इसमें जो है टोटल कितने टीम पार्टिसिपेट करेंगी? तो 6 जो है एशियन टीम पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें से कौन कौन सी टीम होंगी? इंडिया होगी, पाकिस्तान होगी, नेपाल की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी, श्रीलंका की टीम होगी, बांग्लादेश की टीम होगी और अफगानिस्तान की टीम होगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पहली बार जो है एशियन जो है मतलब एशिया कप का आयोजन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है पहली बार एशिया कप का आयोजन जो है 1984 में किया गया था। और पहली विजेता टीम कौन बनी थी एशिया कप की? तो ये बनी थी भारत। और पहली उप विजेता टीम कौन सी बनी थी ये जो है एशिया कप की? तो आपको याद रखना है श्रीलंका बनी थी। 2022 का जो एशिया कप का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें विजेता जो टीम बनी थी वो कौन सी बनी थी? तो आपको याद रखना है श्रीलंका। और उप विजेता टीम बनी थी कौन सी टीम? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान की एक टीम। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके हैं? तो आपको याद रखना है एशिया कप में जो सर्वाधिक रन है वो है सनत जयसूर्या के सर्वाधिक रन है। कितने रन है? तो आपको याद रखना है 1220 रन है। और एशिया कप में जो है सर्वाधिक विकेट किसके हैं? तो आपको याद रखना है कि ये मुथैया मुरलीधरन के जो है सर्वाधिक विकेट हैं। कितने विकेट हैं? 30 विकेट हैं। एशिया कप सर्वाधिक बार जो है जीतने वाली टीम कौन सी है? मतलब मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है एशिया कप में? तो ये है अपनी इंडिया टीम। इसने जो है 7 बार जो है एशिया कप का टाइटल जीता है और 6 बार जो है श्रीलंका ने जो है एशिया कप का खिताब जीता है। ये भी आपको याद रखना है। एशिया कप का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है, ACC, जिसका जो स्थापना किया गया था वो 1983 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये प्रेसिडेंट हैं BCCI के सचिव जयफा। वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है सचिव हैं। अगला आपको याद रखना है हाल ही में जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसका जो फाइनल मैच मतलब इसमें जो विजेता टीम बनी है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी है और उप विजेता कौन सी टीम बनी है? तो भारत की टीम बनी है। इसी के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ICC वनडे विश्व कप, ICC T20 विश्व कप और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब तीनों फॉर्मेट में जो है विजेता बनने वाली दुनिया की इकलौती टीम हो गई है। ये आपको याद रखना है। इसका फाइनल मैच इंग्लैंड के ओवल मैदान में खेला गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है ICC से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट है। ICC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है दुबई UAE में स्थित है। और नेक्स्ट आपको
आपको याद रखना है ग्रेग बार्कले जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जोफ एलार्डिफ जो हैं वर्तमान में इसके जो है आपको याद रखना है सीईओ हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 को की गई थी आईसीसी की स्थापना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पालखी उत्सव की शुरुआत हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 16 जून से जो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में जो है पालखी उत्सव की शुरुआत की गई है। पालखी उत्सव जो है ये महाराष्ट्र की एक परंपरा है जिसकी शुरुआत जो है भारत के संतों के द्वारा 1000 साल पहले की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है यह 16 जून से प्रारंभ होकर जो है 22 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव है और यह जो है किस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो आपको याद रखना है वारकारी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला यह एक उत्सव है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालखी उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो वारकारी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इस उत्सव में जो है महाराष्ट्र की संस्कृति एवं विशिष्ट विशेषता को जो है प्रदर्शित किया जाता है। पालखी उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र में यह उत्सव मनाया गया है तो महाराष्ट्र जो है इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। महाराष्ट्र की जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो लगती है गुजरात के साथ। महाराष्ट्र की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी दादरा एंड नागर हवेली के साथ भी लगती है। महाराष्ट्र की जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और महाराष्ट्र की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो कर्नाटक राज्य के साथ लगती है और महाराष्ट्र की जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वाली जो सीमा लगती है वो लगती है तेलंगाना राज्य के साथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र का सबसे पहले आपको याद रखना है DLR नंबर क्या है? तो यहाँ का DLR नंबर है 364819। मतलब महाराष्ट्र में जो जिलों की संख्या है वो है 36। महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है 48 और महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो 19 है। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ का जो विधानमंडल है वो है 2 सदनी। मतलब महाराष्ट्र में जो है विधानसभा की भी सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद की भी सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? तो 288 हैं और महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 78 हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए थे रमेश बैस जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं। एक जो यहाँ की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है नागपुर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है महाराज छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखना है। अब महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स जो हाल ही में ट्रेंडिंग में थे, तो आपको याद रखना है काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र में ही आयोजित किया गया है, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट आपको याद रखना है हाल ही में किस राज्य ने जो है दही हांडी को जो है
अपने राज्य का आधिकारिक खेल जो है घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने ही जो है घोषित किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के जो है बारफू गांव में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा महाराष्ट्र में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है भारत का पहला जो है पेपरलेस डिजिटल कोर्ट कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र का वाफी कोर्ट बना है, भारत का पहला पेपरलेस डिजिटल कोर्ट। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है, तो ये केरल का हाई कोर्ट बना है। ये भी आपको याद रखना है। एक नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजय बांगा का नाम। अजय बांगा जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और हाल ही में जो है अमेरिकी सरकार के द्वारा अजय बांगा जी को जो है वर्ल्ड बैंक के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी मूल के अजय बांगा को जो है नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभिलाष टामी का नाम याद रखिएगा, अभिलाष टामी हाल ही में जो है गोल्डन ग्लोब रेफ को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अभिलाष टामी बने हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य से ही बिलोंग करते हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय के द्वारा भारत की एफसीओ अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन दिवस मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है भारत की एफसीओ अध्यक्षता में जो है शंघाई सहयोग संगठन एफसीओ दिवस मनाया गया है। बात कर लेते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन, सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये 15 जून को मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो है भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा एक डाक टिकट भी जो है जारी किया गया है। और ये 2023 की जो है एफसीओ समिट का आयोजन भारत में किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के पास ही है। तो एफसीओ के रिलेटेड में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? तो सबसे पहले एफसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है बीजिंग चीन में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो झांग मिग। अगला आपको याद रखना है कि इसके कितने जो है मेंबर कंट्री हैं एफसीओ के? तो 8 मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एफसीओ की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 2001 को की गई थी। एफसीओ के टोटल संस्थापक देश कितने थे? तो 5 संस्थापक देश थे। देखिए 8 मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा चाइना, दूसरा हो जाएगा इंडिया, तीसरा हो जाएगा कौन सा? तो कजाकिस्तान, चौथा जो मेंबर है इसका वो है किर्गिस्तान, पांचवा जो मेंबर है वो है पाकिस्तान, छठवा जो मेंबर है वो है रशिया, सातवां जो मेंबर है वो है तजिकिस्तान और आठवां जो मेंबर है वो उज्बेकिस्तान है। जब एफसीओ की स्थापना की गई थी, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब जो है उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बना। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एफसीओ का मेंबर भारत कब बना? तो भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में एफसीओ के सदस्य देश बने, ये भी आपको याद रखना है। और एफसीओ का 9वां जो स्थायी सदस्य होगा वो कौन सा होगा? देश तो ईरान होगा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एफसीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है और इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इसमें शामिल हुए थे, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एफसीओ की जो है पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये वाराणसी को नामित किया गया है, जो कि भारत का आध्यात्मिक शहर है। 2022 के एफसीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो इसका राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विशेष बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब जो उत्तर प्रदेश के जेलों के नाम हैं उन्हें अब जो है सभी जेलों को सुधार गृह के नाम से जो है जाना जाएगा। और यह किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश का इंडिया के मैप कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ लगती है और उत्तराखंड के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की वो किसके साथ लगती है? तो आपको याद रखना है दिल्ली के साथ लगती है और यहाँ राजस्थान के साथ लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है पश्चिमी सीमा, और उत्तर प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ, और इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है वो बिहार के साथ लगती है, और इसकी जो नॉर्थ मतलब कि इसकी जो साउथ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से याद रखना है। और क्या है उत्तर प्रदेश से याद रखना है? तो यहाँ का जो DLR नंबर है, DLR नंबर वो है 7580 31। यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो है 2 फन्नी में, यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं, विधान परिषद की भी सीटें, 403 विधानसभा की सीटें, 100 यहाँ विधान परिषद की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल, यहाँ के जो है वर्तमान में गवर्नर हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में ही है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है बच्चों का डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश ही बना है। हाल ही में जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है इंग्लैंड के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको रिबेल्स अगेंस्ट द राज खिताब के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जी को जो है रिबेल्स अगेंस्ट द राज किताब के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में उन्हें 5000 पाउंड लगभग इंडियन रुपये में 5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जगह प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जो है अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को जाना जाएगा। और यह निर्णय जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्पेशल बैठक में जो है इस नाम को बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड जो है लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं कल की नेक्स्ट करंट अफेयर।